जनादेश से विश्वासघात के विरोध में भाजपा का पूरे प्रदेश में धरना। महागठबंधन में जेडीयू के शामिल होने से बिहार की राजनीतिक गलियारों में मानव भूकंप समझ गया। जगह जगह पर बीजेपी समर्थक सड़कों पर उतर गए, जो कल तक सदन का सुख भोंकते नजर आ रहे थे। बक्सर जिला मुख्यालय के अंबेडकर चौक पर पूर्व एमएलसी जिला अध्यक्ष समेत हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता विरोध पर बैठे। तो आज पूरे देश में हमारे रक्षाबंधन का त्यौहार है और आप समस्त देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज हम सभी 3 दिन पहले सरकार में थे और आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि हमारी अच्छी खासी सरकार और पार्टी फर्स्ट लीडिंग पार्टी हमारी थी और हम आज सड़क पे उतरे हैं। तो ये बिहार की पूरी जनता देख रही है और जिस दिन हमारी इस प्रक्रिया में नीतीश जी ने सरकार से इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, क्योंकि पहले भी वो हमारी सरकार को बर्खास्त कर चुके थे, तो शायद वो इसका कुछ नया टेक्निक अपनाए और उन्होंने हमारे पार्टी के मंत्रियों को बर्खास्त नहीं किया था। क्योंकि उस पर हम लोगों ने जब हटे थे सरकार से तो हमने कहा पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा, तो इस बार वो सोचे कि मैं इन्हें नहीं हटाऊंगा, मैं ही इस्तीफा दे देता हूँ, मेरा कैबिनेट डिसॉल्व हो जाएगा। तो काफ़ी इंटेलिजेंट आदमी है नीतीश कुमार, लेकिन हमें लगता है कि जो अब चिराग जो उनका है वो अब बुझने के समय में आ गया है और जब चिराग बुझने वाला होता है तो बहुत ज़्यादा उसकी लौ होती है और वही हाल आज नीतीश कुमार जी का हो गया है। वो अपने राजनीतिक कैरियर के अंतिम पड़ाव पर चल रहे हैं और जितनी ताकत भी झोंक ले, लेकिन बिहार की जनता 8 तारीख को जिस तरह से पूरे बिहार में मायूसी थी, क्योंकि बिहार की आम जनता ये नहीं समझ पा रही थी कि आखिर इस सरकार को हुआ क्या और ऐसा क्या विषय हुआ कि आज ये सत्ता परिवर्तन का नौबत आया है। तो बिहार की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीतीश जी हमें क्या छोड़े हैं, हम लोगों का अंदर में अंतरात्मा कहता था कि हम उनको साथ छोड़ना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो हमने ये पहल नहीं की और आज मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने स्वार्थ में, निजी स्वार्थ में, क्योंकि बिहार में इतना विकास हो रहा था और नरेंद्र मोदी जी ने इतना विकास कर दिया था बिहार में कि नीतीश जी को बर्दाश्त नहीं होता और इनको सिर्फ वोट की राजनीति और कुर्सी की राजनीति का ज्ञान है। नीतीश जी, बिहार की जनता 2024 में और 2025 में आपके राजनीतिक कैरियर का अंतिम चैप्टर और अंतिम अध्याय होगा। यही बिहार की जनता का क्या रणनीति, को क्या मानते हैं? ये रणनीति नहीं, ये छलावा है। बिहार की जनता के विश्वास के साथ 13 करोड़ आम हमारी जनता के खिलाफ ये नीतीश कुमार का छलावा, छल है, विश्वासघात है। ये बिहार बीजेपी की जनता के साथ नहीं है और कार्यकर्ताओं के साथ नहीं है, कि पूरे 13 करोड़ के हमारे बिहार की जनता के साथ छलावा किया है नीतीश कुमार जी ने। इंडिया का स्टैंड, हमारा स्टैंड तो शुरू से रहा है, सड़क से सड़क तक। हम हमेशा अपना जमीन से कोई कार्य शुरू करते हैं और अब नीतीश जी का जितना हमें जो घुटन महसूस हो रही थी इस वक्त के कार्यकाल में, उस घुटन के कार्यकाल को जितना भी विषय है जो हम जनता के सामने उजागर नहीं कर पाए थे नीतीश कुमार जी का, वो सुशासन बाबू विकास पुरुष का नाम देकर अब हम वही कार्य करने का काम करेंगे और आने वाले समय में बिहार में अपना भारतीय जनता पार्टी की नींव हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ स्तरीय कार्यकर्ता, हमारे शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता, सारे कार्यकर्ता जंग मना रहे हैं। खुशी का माहौल है हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में कि हमें नीतीश कुमार से मुक्ति मिली और हम अपने ताकत के बलबूते पर 2025 से बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू नीति, नियत और नैतिकता को फ्रीज में रख देते हैं, तब जाके राजनीति करते हैं। जिस व्यक्ति को पाल पोस कर करके यहाँ तक बनाने का काम किया, 2000 में पहली बार और 2020 में अंतिम बार, आज वो भी कह रहे हैं मुझे अपमानित किया गया। अरे भाई, तो सम्मान किसको कहते हैं? अगर आपके 43 सीट थे, हमने चुनाव के पहले कहा कि मेरे नेता नीतीश बाबू हैं, हमने माना। ये सम्मान आपको नहीं है?
नहीं, ये हम कई दिनों से कह रहे हैं, काने के मन भेल तो आंख में गरल खुट्टी। इनको लोगों ने कह दिया है आप पीएम मटेरियल है, आप पीएम मटेरियल है, तो रात में उठ करके बैठ जाते हैं और फिर निर्णय ले लेते हैं कि अब आरजेडी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ तो पीएम का उम्मीदवार बन नहीं सकते, यहाँ खाली भी नहीं है, वैसे देश में भी खाली नहीं है। आज कल जो सर्वेक्षण आया है वो आया है 53% से ज़्यादा लोगों ने नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को, उसके पीछे कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, नीतीश बाबू का तो नामो नहीं है। इसलिए वो गए हैं मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने के लिए। अरे भाई, प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं है। नरेंद्र मोदी आप कह रहे हैं 14 वाले 24 में रहेंगे कि नहीं, कान खोल के सुन लें, 14 वाला 24 में भी रहेगा, 14 वाला 29 में भी रहेगा। आपको अगर हिम्मत है तो जैसे 2014 में अलग चुनाव लड़े थे, लड़ के दिखा दीजिए, मेरी चुनौती स्वीकार कर लीजिए। ये स्वार्थियों का अंगना है, स्वार्थी के अंगना में मेरा क्या काम है? वो 5 उप मुख्यमंत्री कौन कहे, वो सबको उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब जदयू और भाजपा आमने सामने है। जदयू ने अब विपक्ष को एकजुट कर केंद्र से भाजपा को उखाड़ फेंकने का दावा शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के सांकेतिक बयान के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव यानी 2024 में उन्हें दिल्ली की गद्दी से हटाना है। उन्होंने दावा किया है कि मात्र 40 सीट से हराकर उन्हें दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाना है और यह 40 सीट बंगाल, बिहार और झारखंड से ही होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से आशीर्वाद ले चुके हैं। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 है और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग, और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से।